नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संदीप कुमार। आज हम चर्चा करेंगे निजीकरण पे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। अभी का दौर में जो निजीकरण हो रहा है, कभी सेल का, कभी भेल का, कभी गेल का, कभी एयरपोर्ट का, कभी रेलवे का, तो ये जो सरकार खेल खेल रही है, इससे किसको फ़ायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। अभी जो भी सरकारी कंपनियां हैं, उसको संचालन से जो फ़ायदा होता है, उससे गवर्नमेंट को पैसा आता है और उस पैसा से जन कल्याण की योजनाएं बनती हैं। लेकिन अगर निजीकरण इसी तरह बढ़ता रहा तो सरकार पैसा कहाँ से जुटा पाएगी और महंगाई इतना होगा कि आदमी आम जनजीवन सही से जी नहीं पाएगा। आम लोगों की जो ज़िंदगी होगी वो बहुत ही बेकार होगी। सरकार तूक दे रही है कि रेलवे में कर्मचारियों की कमी के कारण जो रहेगा, रेलवे का जो वर्कशॉप है और लोको शेड है, उसको निजीकरण किया जा रहा है। तो अभी जो 700 रेलवे वर्कशॉप का जो निजीकरण किया जा रहा है, 300 जो रहेगा रेलवे लोको शेड का जो निजीकरण किया जा रहा है, तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार हाथ पे हाथ रख करके क्या कर रही है। सरकार क्या इसलिए सत्ता में आई थी कि जो रहेगा जितने भी सरकारी कंपनियां हैं उसको अपने मित्रों के हवाले कर दे, मित्रों को फ़ायदा पहुंचा दे और लोगों को, आम लोगों को परेशान पे परेशान करती रहे। ये निजीकरण होने से पहला फ़र्क ये पड़ेगा कि महंगाई होगी। दूसरा फ़र्क ये पड़ेगा जो SC ST वर्ग के जो लोग हैं उनका आरक्षण समाप्त होगा। ये RSS के बैकडोर से एक सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत निजीकरण करने के बाद आरक्षण का प्रावधान ही समाप्त हो जाता है। तो जो SC ST वर्ग के लोग हैं उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा, और जब मौका नहीं मिलेगा तो वो फिर गुलामी का दौर याद कीजिए, वही दौर फिर से कि नरेंद्र मोदी की सरकार लाने वाली है। चूँकि जो SC ST वर्ग के जो लोग रहेंगे वो तो निजीकरण के दौर में कहीं अपना जगह ही नहीं बना पाएंगे। वहाँ पे तो जो लोग होंगे तो स्वर्ण जाति से होंगे और उनको फ़ायदा मिलेगा। उनको भी क्या फ़ायदा मिलेगा? जो वो लोग ज़मीन बेचेंगे, ज़मीन बेच करके पैसा कर्ज पे ले करके अपने बेटे बेटी को पढ़ाएंगे और 5 साल के लिए नौकरी कराएंगे, तो उनका भी जो जीवन है वो बहुत ही त्राहिमाम होगा। अगर जनरल कैटेगरी के लोग ये सोचते होंगे कि निजीकरण से जो रहेगा आरक्षण समाप्त हो जाएगा, हमारा भला होगा, तो इनकी भूल है। क्योंकि जब पूरे जीवन की कमाई, माता पिता जो खेत ज़मीन खरीदे हैं, घर खरीदे हैं, बैंक बैलेंस रखे हैं, वो सारे पढ़ाई पे खर्च की जाएगी, वो भी महंगी पढ़ाई की जाएगी। तो पढ़ाई कराने के बाद जब रोज़गार की बात आएगी तो 2 साल, 3 साल की, 5 साल की अनसिक्योर जॉब मिलेगी और उससे लोगों का जो जीवन होगा वो सिक्योर नहीं होगा। सभी को दिक्कत है निजीकरण से, लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं और खुशी मनाते हैं कि चलो आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। SC ST के लोग कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे बराबरी नहीं बैठेंगे। लेकिन बराबरी तो भाई कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि जो दौर चल रहा है ना, इसमें सिर्फ फ़ायदा मोदी जी को, मित्रों को होगा, सरकार को होगा। और सरकार को भी नहीं, सिर्फ मोदी जी को होगा और मोदी जी के कैबिनेट में जो लोग हैं उनको होगा, बाकी किसी को फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। इसीलिए इस निजीकरण का जो है, जो भी SC ST OBC वर्ग के लोग हैं या अन्य जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, इसका विरोध करें। नहीं तो कैंसर रूपी इस निजीकरण से ज़िंदगी
अस्त व्यस्त त्रस्त हो जाएगी और बाद में 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो सभी को समझने की ज़रूरत है, जो निजीकरण धीरे धीरे जो खेल खेला जा रहा है, कैंसर के रूप में जो फैल रहा है और पूरे देश में कभी स्कूल का निजीकरण कर दिया जाता है, कभी सड़क का कर दिया जाता है, कभी खेल सेल का कर दिया जाता है, कभी रेलवे का कर दिया जाता है, कभी कोई अन्य जो परियोजनाएं हैं उसका निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका विरोध करें और देश का सबसे अच्छा कल्याण तब होगा जब सरकारी संस्थाएं हर जगह सही रूप से अपना कार्य करेगी। अगर सरकारी संस्थाएं कार्य करेगी तो उसमें लोगों को सिक्योर जॉब मिलेगा, न कि 2 साल 5 साल के अनसिक्योर जॉब मिलेगा। तो आपको मेरा बात कैसा लगा इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आप मेरे बात को सपोर्ट करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह जन समर्थन देते रहिए ताकि आपको हम इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें। जय भीम, जय भारत।